महाराष्ट्र में सरकार गठन और सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि इन सब के बीच कयासों का बाजार भी गर्म है। लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा और यही कारण है कि इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। उधर विपक्ष ने भी सरकार गठन की देरी को लेकर महायुति पर जमकर निशाना साधा है और कई तीखे सवाल भी दागे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की ओर से एक पहल जरूर की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन कौन होगा इस पर फैसला अभी होना बाकी है। अब पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई जाएगी और विधायक दल की बैठक में शामिल होगी। उसके बाद नेता के नाम का ऐलान होगा। वहीं बीजेपी की ओर से नई सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान भी हो गया है। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे, लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग बातें भी निकल कर आ रही हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उनकी लोकप्रियता के कारण ही इतनी जबरदस्त जीत हुई है, इसलिए वो सीएम पद के लिए हकदार है। शिंदे गुट का कहना है कि हमने अच्छा काम किया है और इसी के नाते से महाराष्ट्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने सतारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता तो मुझे ही सीएम के तौर पर देखना चाहती है। जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। महायुति सरकार में सभी की निगाहें एकनाथ शिंदे के ऊपर लगी हुई है। सूत्रों के माने तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देने की इच्छुक नहीं है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के साथ गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। शिंदे के 2.5 साल के सरकार में भी बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रखा था। बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी तनातनी के पीछे गृह विभाग है, जिसे लेकर कोई हल नहीं निकल रहा। मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय सबसे अहम ओहदा है। यूपी, बिहार और अन्य बड़े राज्यों में देखा गया है कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। शिंदे सरकार के दौरान गृह मंत्रालय विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था। उनसे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं था। उद्धव सरकार में गृह मंत्रालय एनसीपी कोटे में गया था। अनिल देशमुख को होम मिनिस्ट्री सौंपी गई थी और उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया था। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं, क्योंकि सीएम पद छोड़ने के बाद यह विभाग है जो उन्हें पावरफुल बनाए रख सकता है। शिवसेना को गृह विभाग मिलता है तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग पर पूरा नियंत्रण शिवसेना का होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ फैसलों में अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्रों के माने तो बीजेपी किसी भी सूरत में गृह विभाग देने को तैयार नहीं है। शिवसेना के नेताओं की तरफ से महायुति 1.0 पैटर्न रखने की बात कही जा रही है, इसलिए गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में मंत्रालय के बंटवारे में अगर गृह मंत्रालय शिंदे को नहीं मिला तो भी क्या वो खुद मंत्री बनेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। हालांकि इन सब के बीच में अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती है तो शिंदे की क्या भूमिका हो सकती है, उसको जान लेते हैं। बीजेपी खुद के पास मुख्यमंत्री का पद रखना चाहती है और हिस्सेदारी फॉर्मूले के तहत अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। अजीत पवार इस फॉर्मूले का जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विभाग को लेकर राजी नहीं है। शिंदे की कोशिश गृह विभाग लेने की है। उनके गुट की तरफ से इसकी डिमांड भी की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर गृह विभाग लेकर डिप्टी सीएम बनते हैं तो वो इससे भी अपना प्रमोशन ही दिखाएंगे। शिंदे किसी भी स्थिति में भविष्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते। शिंदे गुट का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस की तरह अगर वो गृह विभाग लेकर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनके कद में ज्यादा कटौती नहीं होगी। महाराष्ट्र में पहले भी नारायण राणे, अशोक चौहान और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ विभाग के बंटवारे पर बात नहीं बनती है तो शिंदे अपनी जगह किसी और को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। शिंदे सेना के अंदर डिप्टी सीएम को लेकर 5 नामों की चर्चाएं चल रही हैं। पहला नाम शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का है। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी श्रीकांत को भी सौंप सकते हैं। श्रीकांत अभी लोकसभा के सांसद हैं।
श्रीकांत के अलावा दीपक केसरकर के नाम की भी चर्चा है। रविवार को दीपक से एकनाथ शिंदे ने लंबी मंत्रणा की। शिवसेना में बगावत के समय दीपक ने शिंदे की तरफ से मोर्चा संभाला था। उदय सामंत और गुलाबराव पाटिल के भी नाम की चर्चा चल रही है। पाटिल के क्षेत्र में तो इस संबंध में पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे। एकनाथ शिंदे को लेकर एक चर्चा ये भी है कि कहा जा रहा है अगर शिंदे की डिमांड सरकार में पूरी नहीं होती है तो वो बाहर से समर्थन देने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि शिंदे के इस फैसले को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा सकता है। बाहर से फैसला देने का अर्थ है सरकार को समर्थन देने के बावजूद कैबिनेट और बाकी जगहों पर हिस्सेदारी न लेना। कहा जा रहा है कि शिंदे ये फैसला कर एक साथ दो धर्म संकट से बच सकते हैं। पहला धर्म संकट उनके खुद के डिमोशन से जुड़ा है। शिंदे पर सरकार में शामिल होने का प्रेशर है। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उनका डिमोशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर शिंदे खुद की जगह किसी और को कुर्सी सौंपते हैं तो शिवसेना के भीतर नया सिनेरियो बन जाएगा और शिंदे के लिए भविष्य में खतरा भी पैदा हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।